नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र के पेहवा से। जी हां, कुरुक्षेत्र के पेहवा से बीजेपी के उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना ने अपनी टिकट वापस लौटा दी है। जी हां, टिकट वापस लौटा दी है और चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि कंवलजीत सिंह अजराना को बीजेपी ने पेहवा से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा था। संदीप सिंह का वहां से टिकट कटा था, लेकिन कंवलजीत सिंह अजराना का लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, क्योंकि उनके कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। पेहवा से वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, विरोध के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। बड़ी खबर, बीजेपी में भूचाल। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। नॉमिनेशन को 2 दिन बचे हैं। आज 10 तारीख है, कल 11, परसों लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। और ऐसे में भाजपा कैंडिडेट का टिकट लौटाना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कहा तो ये जा रहा है कि केंद्र से फरमान आया है कि आपका विरोध हो रहा है, इसलिए आप घर बैठ जाइए, टिकट लौटा दीजिए। जब टिकट मिली थी हफ्ता भर पहले उनको, तो कितनी खुशी मनाई जा रही थी। आंखों में आंसू थे उनके पिताजी के, लड्डू खिलाए जा रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। अब पटाखे उल्टे फूट गए हैं, पटाखे फुस हो गए हैं। देखिए ना किया हुआ क्या है भाई, विरोध हो रहा है अगर, और इसलिए उनकी टिकट वापस लौटाई जा रही है। तो ऐसा विरोध तो करनाल में भी है, ऐसा विरोध तो आपको रादौर में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कोई और स्ट्रेटजी है भाजपा की, जो भाजपा ये कहती है कि यहाँ तो मंडल महामंत्री बना दिया जाए तो उसकी भी टिकट वापस नहीं होती। अगर विरोध ग्राउंड पर है और इतना ज़्यादा विरोध पर है और भाजपा हाईकमान को कहना पड़ता है कि आप टिकट लौटा दीजिए, और मैनेज किया जाता है कि आप, उनको कहा जाता है कि आप टिकट लौटा दीजिए और वो टिकट लौटा देते हैं। हालांकि ये बात कभी सामने निकल कर नहीं आएगी कि केंद्र ने कहा है कि आप टिकट लौटा दीजिए, लेकिन होता ऐसा ही है, क्योंकि राजनीति है, अपनी छवि का भी ध्यान रखना है, पार्टी की छवि का भी ध्यान रखना है। तो ये माना जाए कोई और उम्मीदवार आएगा और उसके पास समय भी कम होगा नामांकन भरने को लेकर, और यहां पर बीजेपी और ज्यादा डाउन आ जाएगी। कंवलजीत की एक लाइव वीडियो भी वो फेसबुक पे लाइव आए हैं, वो क्या कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक कैंडिडेट टिकट लौटा दे विरोध के चलते। ये तो आप मानिए कि विरोध उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था। 2 बातें आप यहाँ से और भी समझिए। कोई अपडेट है, कोई अपडेट है आपके पास? लगातार क्या अपडेट है? बस वीडियो जी हम ना दर्शकों अपने वीडियो सुनाना चाहते हैं। जो अभी उन्होंने प्रेस वार्ता की है अजराना ने, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जिस तरह का विरोध हो रहा था, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में सरपंच कुछ विरोध कर रहे थे उनको टिकट मिलने से, जिसको लेकर उन्होंने इस टिकट को, इस चुनाव को ना लड़ने का फैसला लिया है। हम अपने दर्शकों को उनकी बातें सुना देते हैं जो उन्होंने प्रेस वार्ता में कही है। राज्यसभा में भेजो, हमारे सिखों को लोकसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो, लेकिन जब अजराने का नाम आया तो बड़ी एक तड़प सी महसूस मैंने की है। जो वहाँ भी नेता थे, जैसे मेरा बड़ा छोटा भाई ओलख है, उसने बड़ा बयान तो दिया। कौन हो सकता है गांधी जी, अगला उम्मीदवार कौन हो सकता है? कई नामों पर चर्चा होगी, और मुझे लगता है आज जो बीजेपी की लिस्ट आएगी 23 उम्मीदवारों की, उसमें अब 24 उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल 24 उम्मीदवार होंगे। वो 66 ही रह गए ना, फिर वो 67 की जगह 66 रह गए। और ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, करनाल के लोगों के लिए, कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, कि ये हो क्या रहा है भाई भाजपा में। कौन सा क्या चल क्या रहा है भाजपा में कि पार्टी आला कमान पहले टिकट दे देती है, फिर कहती है टिकट वापस करो। आपने देखा होगा ये जो भाजपा कहती है कि हम मंडल महामंत्री नहीं बदलते, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ एक गायक थे, नाम शायद अगर आपको याद हो, उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था। वो गायक थे एक, फिर वो जाकर के बिहार से जाकर के आजाद उम्मीदवार के तौर पर, अगर आपको नाम ध्यान में हो, वो एक भोजपुरी गायक थे। वो उनके बारे में ये आया कि उन्होंने अश्लील गाने गाए हैं, और ममता बनर्जी के लोगों ने उन्होंने कह दिया था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ता, मैं टिकट वापस लौटा रहा हूं। मैं टिकट वापस लौटा रहा हूं। लेकिन उनका जमीर जाग गया वहां पर बिहार में, वो जाके बिहार में चुनाव लड़े, चुनाव वो हार गए। तो हो सकता है ये जिस तरह से बेइज्जत किया गया है कंवलजीत अजराना को, तो हो सकता है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर
ऊपर कूद जाएं, क्योंकि ऐसा बेइज्जती कितनी है ना, आप ये देखिए बेइज्जती कितनी है। अगर विरोध हो रहा था ये तो 3-4 दिन में पता लग जाता है। जैसे करनाल है, करनाल में भी इस तरह का ही विरोध है, जिस तरह का विरोध आप पेवा में देख रहे हैं। लोगों में कोई उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर के। तो एक बड़ी खबर और भी आ रही है, मनोहर लाल ने भी एक बयान दिया है दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस अपना सीएम तय नहीं कर पा रही। ऐसी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। आप जो बड़ी खबर बताना चाहते हैं वो भी अपने दर्शकों को बता दीजिए। कुमारी शैलजा ने कह दिया है कि हरियाणा में दलित सीएम फेस क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, कोई किसी भी जाति का सीएम हो सकता है। कुमारी शैलजा का ये बड़ा बयान है, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। इसके बहुत राजनीतिक मायने हैं कुमारी शैलजा का। इस तरह से कल हमने अब खबर ब्रेक करी थी कि कुमारी शैलजा रिजाइन की पेशकश की है महासचिव पद से। आज उन्होंने जब ये खुले मीडिया के सामने कह दिया है कि मैं सीएम का फेस क्यों नहीं हो सकती, मैं एक दलित मुख्यमंत्री हरियाणा का क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सिर फुटबॉल पूरा हो रहा है और कुमारी शैलजा अब अड़ गई हैं। देखिए अभी तक भाजपा में देखने को मिल रहा था वो बगावत के सुर, वो आपसी जो हम कह सकते हैं गुटबाजी होती है, कांग्रेस में वो पहले से है। और जब कल इस्तीफे की पेशकश होती है तमाम दर्शकों तक हम अपनी खबर पहुंचाते हैं। आज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम, दलित फेस। टीवी चैनल के सार्वजनिक तौर पे कह दिया उन्होंने एक टीवी चैनल को नहीं कहा, ये सार्वजनिक तौर पर कुमारी शैलजा ने कह दिया कि एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने, और ये सवाल भाजपा के सामने भी खड़ा हो गया कि जब उन्होंने दलित का मुद्दा उठा दिया, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि हरियाणा में 21% दलित हैं, और अगर दलित कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग वोट। ये जो बयान आया है ये वोट बैंक की जो राजनीति होती है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये बयान उन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखा गया। निश्चित तौर पर देखिए हरियाणा की जो राजनीति है वो जाति में जमीन तक यानी दलदल तक धसी हुई है। वहां आप चले जाइए रोहतक सोनीपत की तरफ तो जाट क्लेम करते हैं, यहाँ आप जीटी रोड पर आ जाइए तो ब्राह्मण ब्राह्मण पंजाबी बनिए क्लेम करते हैं, और आप दूसरी तरफ साउथ की तरफ चले जाइए, दक्षिण हरियाणा में चले जाइए तो अहीर यादव वो क्लेम करते हैं। राविंदर जीत ने कह दिया कल कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत सारी सीटें जाती हैं वहां पर। तभी मनोहर लाल कुमारी शैलजा ने दलितों के लिए कह दिया कि क्यों नहीं हो सकता। आपको मैं एक बड़ी बात बता दूं कि इस बार के चुनाव में जो माहौल जो सिनेरियो बन रहा है, आजाद उम्मीदवार बहुत संख्या में जीत करके आने वाले हैं। बिल्कुल आजाद उम्मीदवार बहुत संख्या में जीत सकते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुरुक्षेत्र के पेवा से बीजेपी के उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना जो लगातार खुशी मना रहे थे टिकट के बाद की, लेकिन विरोध उनका पब्लिक में हो रहा था, लगातार पब्लिक भी विरोध कर रही थी। और अब एक नया अपडेट आया है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और यह कहा है कि विरोध हो रहा है इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। विरोध तो कई जगह पे हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या हाईकमान से ये फोन आज थोड़ी देर में किसी और को भी जाने वाले हैं? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात ना हो। ये फोन क्या पता रादौर तक चला जाए या फिर करनाल में आ जाए या सोनीपत हो जाए, हालांकि हिसार चला जाए। कई जगह नामांकन भरे जा चुके हैं, जैसे आज रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन भरना है, हालांकि विरोध तो वहां पर करणदेव कंबोज भी कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप नामांकन भर लेंगे तो फिर आपके लिए देखिए इनको टिकटें पता नहीं मिली है कि नहीं मिली। जो टिकटें साइन होके आती है एक दिन का टाइम मांगा जाता है कि 12 तारीख तक वो टिकट जमा करानी पड़ती है। ये नॉमिनेशन तो भर सकते हैं कि पार्टी का नाम लेके, लेकिन वो 12 तारीख तक इनको टिकट फाइनल जमा करानी पड़ेगी। अगर 12 तारीख तक टिकट जमा नहीं कराएंगे तो पेच फंस जाएगा। बिल्कुल। और कोई अपडेट हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ? बहुत कुछ हो रहा है हरियाणा की राजनीति में, पल पल परिदृश्य बदल रहा है। और जब चुनाव होते हैं हिमांशु दृश्य ऐसे ही बदलते हैं। पर्दा एक सीन गिरता है दूसरा सीन उठता है, जैसे रामलीला में होता है। अब रावण का सीन, अब राम का सीन, अब तैयार रहता है दूसरा सीन। दूसरा भूचाल भी कभी भी आ सकता है, जो कंवलजीत अजराना ने एक भूचाल ला दिया है पार्टी में। आज शाम को करनाल की राजनीति में बड़ा विस्फोट होने वाला है।
करनाल की राजनीति में आज शाम को बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि रेणुबाला गुप्ता आज एक बड़ी बैठक करने वाली हैं करीब 7 बजे, और 7 बजे वहां पर तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे। कई पार्षद भी, जो पूर्व पार्षद हैं, वो भी जुट सकते हैं। और क्या खबर वहां की, रेणुबाला गुप्ता आज एक बड़ी मीटिंग कर रही हैं, क्या कोई बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया जा सकता है? ये तो वक्त बताएगा, शाम के 7 बजे बताएंगे। लेकिन जगमोहन आनंद ने पता लगाया है कि जो पोस्टर बनवाए हैं अब, उसमें अशोक सुखीजा और रेणुबाला की फोटो लगवा दी है। यानी डर है मन में। और लेकिन सुखीजा जी घर बैठे हैं। बीजेपी के पोस्टर बने हैं, उसमें रेणुबाला गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सुखीजा की तस्वीरें हैं। अगर इसका मतलब तो ये है ना कि उन्हें अपने पर भरोसा नहीं है। अगर वो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला विरोध करा है जगमोहन की दावेदारी का या जगमोहन की उम्मीदवारी का, लेकिन वो फोटो लगा करके दिखाना चाहते हैं, भाई मैं आपके साथ, मैं शोधा आदमी हूँ, मुझे बख्श दो। लेकिन दरअसल बात ये है कि जगमोहन आनंद के बारे में जो ये फीडबैक आ रहा है कि उनका पब्लिक में बहुत ज़्यादा वो पब्लिक फेस नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है, और लोगों में उनका अच्छा मैसेज नहीं है। उनको एक अलग तरह से, एक नज़रिए से, एक जैसे एलीट क्लास के लोगों को देखा जाता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं होता, तो एलीट क्लास के नेता को देखा जाता है। तो ये जगमोहन आनंद की किस्मत तो बहुत प्रबल है कि उन्हें टिकट मिल गया। अब जीत होगी या नहीं होगी, 8 तारीख को पता, ये 8 तारीख को पता चलेगा। कंवलजीत सिंह अजराना टिकट वापस लौटा दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन सा कैंडिडेट होगा बीजेपी का कुरुक्षेत्र के पेवा से, ये भी आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लगातार उठापटक हो रही है, लगातार भूचाल आ रहे हैं, लगातार फेरबदल हो रहा है। और आगे क्या कुछ फेरबदल होता है, कांग्रेस की लिस्ट कब तक आती है, बीजेपी की लिस्ट कब तक आती है, सारी जानकारी आपको अभी अभी ब्रेकिंग पर मिलेगी, क्योंकि चुनाव मतलब है अभी अभी ब्रेकिंग। यहां पर पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट सटीक खबरों के साथ आपको मिलता रहेगा। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।